दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। 9 साल तक महासचिव रहने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्हें इस पद पर 9 साल हो गए हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की। माना जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार में उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दे सकती है। ऐसे में बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले लालू यादव ने रच दिया बड़ा चक्रव्यूह, अब लालू यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और लालू यादव ने इसके लिए पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर बनाना पहला चक्रव्यूह था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर लें, अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। अपने बयान में तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पास में अब 2 ही रास्ते बचे हैं, एक तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लें और दूसरा जेडीयू का आरजेडी के साथ विलय कर दें। यही 2 रास्ते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा, लेकिन उनका जाना तय है, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 1 महीने में ये हो जाए, 10 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए, लेकिन ये होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि आरजेडी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, तब जंगल राज 2 का आनंद आएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में मचा बड़ा घमासान। जेडीयू को तोड़ने की तैयारी में लालू यादव, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। दरअसल बीजेपी के नेताओं की ओर से बार बार यह बयान दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह हटेंगे या नहीं हटेंगे, इन सब से हम लोगों को मतलब नहीं, लेकिन लालू यादव जेडीयू को तोड़ देंगे और जेडीयू टूटेगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। ये बात हमारे बड़े नेता कई बार बोल चुके हैं। नीतीश कुमार एनडीए में आने वाले हैं, इसको लेकर आला कमान ने हम लोगों से कोई बातचीत भी नहीं की और ना इसको लेकर कोई बैठक हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, ये काल्पनिक सवाल है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2020 में जनादेश बीजेपी को मिला था और चोर दरवाजे से बड़े भाई और छोटे भाई ने सरकार बनाई। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ठग हैं। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि ललन सिंह के लालू यादव और तेजस्वी यादव से अच्छे संबंध हैं, तो नीतीश कुमार के भी लालू यादव और तेजस्वी यादव से मधुर संबंध हैं। सब साथ हैं और सब एकजुट हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा हम लोग कई बार बोले हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के दावों पर पलटवार करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि लालू यादव जेडीयू तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की पदयात्रा का पूरा रोड मैप तैयार। 14 राज्यों की 100 सीटों पर पूरा फोकस, रूट वही जहां 2024 में जीत की उम्मीद। दरअसल कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी 350 दिन बाद फिर से एक पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। कांग्रेस ने इस पदयात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा दिया है। पूर्वोत्तर के मणिपुर से शुरू होने वाली ये पदयात्रा महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगी। 67 दिनों की इस पदयात्रा में राहुल गांधी 6200 किलोमीटर चलेंगे।
कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना है। 14 राज्य और 85 जिलों से गुजरने वाली इस पदयात्रा का आधिकारिक रोड मैप कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यात्रा का पूरा रोड मैप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना लिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा पूर्व से पश्चिम भारत के उन 100 सीटों को कवर करेगी जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं ने पैदल यात्रा की थी, लेकिन इस यात्रा में पैदल चलने के साथ साथ हाईटेक बस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का थीम मोहब्बत और सबको एकजुट करना था। न्याय यात्रा का थीम सभी वर्गों को न्याय दिलाना है। भारत जोड़ो यात्रा 3570 किलोमीटर की थी, जबकि भारत न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की होगी। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही न्याय यात्रा में भी 14 राज्यों को ही कवर किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी सदस्य और ओडिशा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहते हैं कि इस बार समय कम है और दूरी ज्यादा है, इसीलिए यात्रा के स्वरूप में कुछ फेरबदल किया गया है। हमारी कोशिश अधिकांश जिलों को कवर करनी है, इसी वजह से हाईटेक बसों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को दिखा दी आंखें। कांग्रेस पार्टी ने खारिज कर दी उद्धव ठाकरे की 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव की मांग। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में 23 सीटों की सहयोगी शिवसेना यूबीटी की मांग को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में शिवसेना ने 23 सीटों पर अपना दावा किया था। उद्धव गुट ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों ने काफी सीटें जीती थी, लेकिन अभी ज्यादातर उम्मीदवार एकनाथ शिंदे के कैंप में जा चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत होने के बाद कांग्रेस ही राज्य में सबसे पुरानी पार्टी बची है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि पार्टियों के बीच में समायोजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हालांकि हर पार्टी सीटों की बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना की 23 सीटों की मांग काफी ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की यूबीटी की 23 संसदीय सीटों की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि शिवसेना 23 सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन वे उनका क्या करेंगे। शिवसेना के नेता चले गए हैं, जिससे संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की कमी शिवसेना के लिए एक बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को आंखें दिखा दी हैं। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा की 23 सीटें मांगी थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सत्ता से बाहर होगी बीजेपी, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतेगा इंडिया गठबंधन। दरअसल सभी राजनीतिक दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जीत जान से जुटे हैं। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की तैयारी कर रही है। इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव के मुताबिक अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 80 सीटें जीतकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने कहा कि बिना बुलाए कोई नहीं जाता, जब बुलाया जाता है तब जाते हैं। मेरा मानना है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई दर्शन करने नहीं जा सकता, बिना उनकी इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि हम लोग सुबह से शाम तक भगवान के दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने यह खुलासा नहीं किया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा, तो वहीं ममता बनर्जी बोली लोगों को गुमराह कर रही बीजेपी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि सीएए यानी नागरिकता कानून देश का कानून है और यह हर हाल में लागू होकर रहेगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि नागरिकता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है।
साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल 24 परगना के चकला में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने राज्य के मंत्रियों को गांव का दौरा करके स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने हमारा फंड भी रोक दिया है, लेकिन हम राज्य के लिए अपना बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन देश भर में बीजेपी से मुकाबला करेगा और बंगाल में इस लड़ाई का नेतृत्व टीएमसी करेगी। अगली बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरे के लिए खींचतान के बीच कांग्रेस पार्टी ने तोड़ी चुप्पी। जयराम रमेश बोले, हमें अभी प्रधानमंत्री चेहरे के लिए घोषणा नहीं करनी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुला समर्थन दिया था। इसको लेकर गठबंधन के नेताओं के नाराज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री चेहरे का फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी अब इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शरद पवार से अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं भी शरद पवार से सहमत हूं। कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि प्रधानमंत्री पद के चेहरे की घोषणा तुरंत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, हम पहले चेहरा तय नहीं करेंगे, हम चुनाव के नतीजों का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही चेहरा तय करेंगे। जयराम रमेश ने इस बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया कि क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में लेकर असहज थी और क्या कांग्रेस के सत्ता में आने की स्थिति में राहुल गांधी को उम्मीदवार होना चाहिए। इस पर जयराम रमेश ने साफ इनकार कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि फिलहाल जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी बूथ को लेकर पीएम मोदी पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले, सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं जिससे राजाजी नरेंद्र भाई के सारे ख्वाब पूरे हो सकें। दरअसल भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी बूथ लगाए गए हैं। मोदी सरकार की ओर से रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए इन सेल्फी बूथ को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरीके के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पीएम मोदी के सेल्फी पॉइंट की फोटो को शेयर किया। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ऐसे सेल्फी बूथ कई रेलवे स्टेशनों पर लगवा रही है। ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं कि जिससे राजाजी नरेंद्र भाई के सारे ख्वाब पूरे हो सकें। उन्होंने कहा कि सेल्फी के आगे देश का गरीब क्या चीज है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सारी संपत्ति मोदी जी के लिए रेवड़ी है। इस सेल्फी बूथ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाले सेल्फी बूथ स्थापित करना करदाताओं के पैसे की बर्बादी है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए दिल्ली में लगे पोस्टर, लिखा प्रदेश ने पहचाना है अब देश भी पहचानेगा। दरअसल दिल्ली में शुक्रवार को जेडीयू के होने वाली बैठक को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक को भले ही सामान्य बता रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसी बड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी ओर लोकसभा का चुनाव होना है और दिल्ली स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रदेश ने पहचाना है अब देश भी पहचानेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टर में कहीं भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। दिल्ली कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की ही बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई गई है और उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल अब यह देखना होगा कि बैठक में नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।